बड़ी खबर रायपुर से, जहां चक्रवात मैंडूस से मौसम में बदलाव की संभावना है। बस्तर और सरगुजा संभाग के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बादल छाने की आशंका बनी हुई है। बारिश के बाद छत्तीसगढ़ के तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। तो छत्तीसगढ़ में चक्रवात मैंडूस का असर देखने को मिल सकता है। बस्तर और सरगुजा संभाग के कुछ हिस्सों में बारिश भी हो सकती है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बादल छाने की आशंका है और निश्चित रूप से बारिश बादल के बाद तापमान में एक बार फिर तेजी से गिरावट देखने को मिलेगी। यानी कपकपाने वाली ठंड का सामना आने वाले दिनों में लोगों को करना होगा। तो चक्रवात मैंडूस के असर से छत्तीसगढ़ में मौसम में बदलाव देखा जा सकता है। बस्तर सरगुजा संभाग के कुछ हिस्सों में बारिश भी हो सकती है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बादल छाने की आशंका है और इसका असर भी अब छत्तीसगढ़ में धीरे धीरे दिखाई देने लगा है। चलो, इधर मध्य प्रदेश में ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। राजधानी भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश में पारा गिर गया। 40 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया। उमरिया, नौगांव और बनासकांड में 6 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। अगले हफ्ते मौसम बदलने की पूरी तरह से संभावना है। हल्की बूंदाबांदी की भी आसार है। तो मध्य प्रदेश में कपकपाने वाली ठंड का सामना लोग यहां पर कर रहे हैं। तापमान में गिरावट का दौर लगातार जारी है। हल्की बूंदाबांदी के भी आसार बने हुए हैं। तो राजधानी भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश में पारा गिर गया है और 40 जिलों में जो न्यूनतम तापमान है वो 10 डिग्री से नीचे चला गया है। उमरिया, नौगांव, बनासकांड में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और अगले हफ्ते मौसम बदलने की भी संभावना यहां पर जताई गई है। तो छत्तीसगढ़ के साथ ही मध्य प्रदेश में भी मौसम में बदलाव की संभावना जताई गई है। हल्की बूंदाबांदी के भी आसार हैं। तो राजधानी भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश में कपकपाने वाली ठंड का सामना इन दिनों लोग कर रहे हैं। ठिठुरन यहां पर बढ़ गई है और इसके साथ ही मौसम बदलने की संभावना भी मौसम विभाग ने जताई है। उमरिया, नौगांव, बनासकांड में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। चलिए, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मौसम में बदलाव की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में किस तरह से मौसम में बदलाव होगा आने वाले दिनों में, मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है मौसम को लेकर, हमारे साथ 3 संवाददाता इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। रायपुर से सुप्रिया हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गई हैं, तो वहीं इंदौर से शालिनी हाडिया हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। तो वही विवेक पटिया भी हमारे साथ लाइव में, इनसे जानेंगे कि किस तरह से आने वाले दिनों में लोगों को कड़कड़ाती ठंड का सामना करना पड़ेगा। चलो, सबसे पहले छत्तीसगढ़ के रुख करेंगे, रायपुर चलते सुप्रिया के पास। सुप्रिया, चक्रवात मैंडूस से मौसम में बदलाव होगा और एक बार फिर से ठंड यहां पर आने वाले दिनों में बढ़ेगी। कई जगह बारिश की भी यहां पर आशंका जताई गई है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से चक्रवाती तूफान आगे बढ़ रहा है तो उसका असर जो है छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ में आंशिक असर देखने को मिलेगा। बस्तर और सरगुजा संभाग में बारिश की संभावना जताई गई है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों में भी बादल छाने की बात मौसम विभाग द्वारा कही गई थी और राजधानी रायपुर में हम मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बादल छाए हुए हैं। हालांकि धूप खिली है लेकिन धूप हल्की है। मौसम विभाग ने ये बात कही थी कि प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भी बारिश संभावित है और खासतौर पर दक्षिण छत्तीसगढ़ यानी कि बस्तर संभाग में ज्यादातर बारिश हो सकती है। इसके अलावा मौसम विभाग ने यह भी बात कही है कि बादल छटने के बाद फिर ठंड में भी बढ़ोतरी होगी, यानी कि अब आज के बाद से फिर उसके बाद तापमान में कमी का सिलसिला भी एक बार शुरू हो सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दिसंबर का ये पहला ही सप्ताह है और यहाँ पर अभी से कड़ाकड़ाती की ठंड शुरू हो चुकी है। तो दिसंबर के मध्य और आखिरी सप्ताह में काफी ज्यादा ठंड का एहसास लोगों को होगा। रायपुर का न्यूनतम तापमान अगर हम आपको बताएं तो 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं प्रदेश के विभिन्न जिलों का तापमान उसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो लगातार तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है और आज भी प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बादल छाए हुए हैं और ठंडी हवाएं चल रही है। तो इस वजह से लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है और मौसम विभाग ने ये बात कही है कि आज बस्तर संभाग में ज्यादातर हिस्सों में बारिश संभावित है।
चलिए, तो कई संभाग में बारिश की भी यहाँ पर संभावना जताई गई है। अब हमारे साथ बने रहिएगा, रुक कर लेते हैं भोपाल का। यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं कि लगातार मौसम में बदलाव की बात मौसम विभाग की ओर से कही जा रही है और तापमान में गिरावट का दौर भी जारी है और इससे समझा जा सकता है कि कई जगहों पर तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया है। किस तरह की यहाँ पर स्थिति बनी हुई है मौसम को लेकर? मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान जो है 6 डिग्री से नीचे है, जिसमें मलाजखंड है, नौगांव है, उमरिया है और अक्सर इन स्थानों पर तापमान कम होता है। मध्य प्रदेश की जो सतपुड़ा की रानी जिसको कहा जाता है पचमढ़ी, ये स्थल भी जो है ठंड के मौसम में यहाँ पर तापमान में गिरावट सबसे ज़्यादा होती है। ये मध्य प्रदेश के मौसम विभाग के पूर्वानुमान की बात करें तो मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि प्रदेश के कई हिस्सों में मावठा गिर सकता है, जिसके कारण हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। लेकिन अभी उतनी ठंड जो है प्रदेश के मैदानी हिस्सों में नहीं दिखाई दे रही है जितनी संभावना जताई गई थी। हालांकि राजधानी भोपाल में जो ठंड का असर जो रात में जो रातें जो हैं वो काफ़ी ठंडी है और जो रात का तापमान है वो 15 डिग्री से नीचे है और जैसी सुबह होती है और धूप निकलती है उसके बाद जो है गर्मी या कह सकते हैं कि ठंड से राहत लोगों को मिलती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले दिनों में मौसम विभाग ने जो चेतावनी या मौसम विभाग की तरफ से जो पूर्वानुमान बताया गया है कि प्रदेश के कई हिस्सों में मावठा गिरेगा और उसके कारण जो है बारिश बूंदाबांदी होगी, तो उसके बाद जो है ठंड तेज पड़ेगी और उसका असर जो है सीधे सीधे लोगों पर भी दिखाई देगा। क्योंकि इस वक्त जो ठंड है वो सहनीय है, लेकिन यदि मावठा गिरता है, कोहरे की चादर जो है ज़्यादा भिजती है, तो निश्चित तौर पर ये जो है लोगों की सेहत के लिए भी खतरनाक होता है ज़्यादा ठंड और उन लोगों के लिए भी जो कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित है और इसलिए डॉक्टरी सलाह लेना चाहिए जिन लोगों को बीमारियां हैं और मौसम में जो बदलाव है उसका असर सीधा उन पर पड़ेगा और इसलिए सावधानी बरतनी चाहिए। चलिए, सावधानी भी बरतने की जरूरत है लोगों को, क्योंकि कड़कड़ाती और कपकपाती ठंड का सामना यहाँ पर लोग कर रहे हैं। अब हमारे साथ बने रहेंगे, इंदौर का रुख करेंगे। शालिनी हाडिया हमारे साथ बनी हुई है। शालिनी, यहाँ किस तरह से लोग ठंड का सामना कर रहे हैं, मौसम को लेकर क्या कुछ कहना है मौसम विभाग का? श्रवण, देखिए इंदौर शहर के अंदर अब सर्दी ने दस्तक दे दी और उसका असर खासतौर पर देखने को मिल रहा है। बीते 2-3 दिनों की अगर मैं बात करूं तो लगातार जो तापमान है वो 10 डिग्री के आसपास रात के समय बना हुआ था। वही आज अगर बात की जाए तो 11 डिग्री के आसपास न्यूनतम तापमान है। वही अधिकतम तापमान जो है वो इंदौर शहर का इस समय 25 डिग्री के आसपास बना हुआ है। मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि आने वाले 2-3 दिनों के अंदर इंदौर शहर के अंदर बादल छाए रहने वाले हैं और बूंदाबांदी के आसार खास तौर पर व्यक्त किए गए हैं। इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि लगातार जिस तरह के उतार चढ़ाव की स्थिति है, इंदौर में सुबह और रात के समय सबसे ज़्यादा ठंड महसूस होती है, लेकिन दिन में धूप निकलने की वजह से हर किसी को थोड़ी राहत मिल जाती है और अमूमन ये स्थिति आने वाले 5-6 दिनों तक बनी रहेगी। लेकिन 15 दिसंबर के बाद इंदौर शहर के अंदर कड़ाके की जो ठंड है वो रहने के आसार व्यक्त किए जा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है मौसम विभाग के द्वारा कि आने वाले दिनों में जिस तरह की कड़ाके की ठंड रहेगी वो इस साल पूरे रिकॉर्ड को तोड़ेगी बीते कुछ सालों के। वही खासतौर पर सावधानी बरतने के जो दिशा निर्देश है वो भी जारी किए गए हैं, क्योंकि इसका हेल्थ पर सीधा इम्पैक्ट जो है श्रवण वो भी देखने को मिलता है। वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो उत्तर पूर्वी हवा जो है वो इस समय इंदौर शहर में चल रही है और 8 से 10 प्रति घंटे की रफ्तार से ये हवाएं चल रही है। इसीलिए अब धीरे धीरे जो है ठुठुरन भी लोगों को महसूस होने लगी है। और आने वाले देखिए शालिनी, तो बात चाहे मध्य प्रदेश को या छत्तीसगढ़ की, आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और इसके साथ ही तेज ठंड का सामना लोगों को यहां पर करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी जानकारी के लिए।